जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैंने पिछली वीडियो में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय बताया था। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अशोक के फूल यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जो हर बार परीक्षा में 5 अंक का जरूर पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये ज़रूर याद करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालनी है नंबर 1 पर कि जीवन परिचय डालनी है। तो उसके बाद लिखना है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम, कहाँ पर? दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डी.लिट की उपाधि से तथा 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विकसित किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि भारत सरकार ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि कब दी। तो इसको लिखेंगे 1957 ईस्वी को। तो इसको लिख लिया करें आप लोग। तो आगे देखते हैं। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी को 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। इनका साहित्य में योगदान क्या रहा? साहित्यिक परिचय या साहित्यिक योगदान, ये जानते हैं साहित्यिक योगदान का क्या क्या था, इन्होंने क्या क्या किया है। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद उसमें लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। आगे देखते हैं। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने किन का संपादन किया है? विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया है। आइए आगे देखते हैं। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोधी दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूति का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंधों में अग्रगण्य है, मतलब आगे गिने जाने वाले लेखक हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट उपाधि, पद्म भूषण तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। इनके समीक्षा निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित हैं। फ्रेंड्स, मैंने तो ये इसमें अपने हिसाब से बताया, लेकिन आप इसके अपने अनुसार ही लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। अभी हेडिंग नहीं लिखना है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। कितने उपन्यासों की रचना की? 4 उपन्यासों की। इनके उपन्यास साहित्यिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। आइए इसके बाद डालते हैं हेडिंग। इसके बाद कौन सी हेडिंग है? रचनाएँ। इन्होंने कौन सी रचनाएँ की, आइए पूरा डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम क्या? निबंध संग्रह। नंबर 1 हेडिंग डालनी है निबंध संग्रह। इनके निबंध संग्रह क्या क्या थे? आइए इनके निबंध संग्रह पर चर्चा करेंगे। निबंध संग्रह थे अशोक के फूल। ये बहुत बार
कंपटीशन में भी पूछा जाता है और यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है बहुविकल्पीय में कि अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है। तो आपको क्या बताना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसे कुटज, विचार प्रभा, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, इन संग्रहों में द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध हैं। दूसरे नंबर हेडिंग डाली आलोचना साहित्य, इनकी क्या क्या आलोचना थी, इन्होंने आलोचना क्या क्या की, सूरदास कालिदास की ललित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इनमें द्विवेदी जी साहित्यिक सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएँ हैं। आइए देखते हैं। इसके बाद हेडिंग डालनी है कि इतिहास इनमें इनका इतिहास में क्या था रुचि। तो इनके इतिहास के बारे में लिखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, इनमें इतिहास का शोधपूर्ण विवेचन है। तो गाइस नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको उपन्यास कि इनके क्या क्या उपन्यास थे, इनके देखते हैं। इनके पहला उपन्यास है बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, इनके उपन्यास हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालनी है संपादन, इन्होंने क्या क्या संपादन किए जानते हैं। नाथ सिद्धियों की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, इन ग्रंथों में लेखक की शोध कला और संपादन कला के दर्शन होते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है इनकी अनुदित रचनाएँ। इनकी रचनाएँ अनुदित रचनाएँ क्या थीं, अनुदित रचनाएँ क्या क्या थीं। पहला है कि प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। तो आइए इनके हिंदी साहित्य के बारे में जानते हैं कि लास्ट हेडिंग डाली हिंदी साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में स्थान क्या था, आइए जानते हैं। इन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे, हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। और इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की है। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थक आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया है। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।